प्रभु की जय। प्रभु अच्छा है। वो एक सामर्थी परमेश्वर है, वो ताकत से भरा हुआ परमेश्वर है, वो करुणा, भलाई और शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर तुम उसे जानते हो तो तुम सही जगह पर हो। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को आज स्वागत करते हैं, क्योंकि तुम उसके बहुमूल्य बेटा हो और बेटियां हो, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। इसीलिए तो उसने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर भेजा था। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 और वर्स 4 से मैं हिंदी में पढ़ूंगा। जरा ध्यान से सुनना वचन क्या कहता है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रभु की जय। क्योंकि जो तुम में बसा है वो जो संसार में उससे बड़ा है। शैतान से बड़ा है परमेश्वर। ही इज अ सॉवरेन गॉड। उसके बाद में कोई और परमेश्वर नहीं है। तो मेरे साथ में आप अपने आंखों को मूंदे और हम ग्रहण करें, हृदय से प्रार्थना में जाएं, ताकि आज जैसे हम निकल कर आए हैं महिमा करने के लिए, बड़ाई प्रशंसा करने के लिए, हम उसको कर सके। परम प्रधान पिता, तेरे सन्मुख हम सब खड़े हैं। आज कहीं ना कहीं पर हम दोषी हैं, लेकिन हम क्षमा मांगते हैं कि तू हमें क्षमा कर देना। और आज के दिन एक सुंदर दिन तूने दिया है, ताकि हम तेरी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा कर सके और जय जयकार कर सके अपने हृदय से, अपने आवाज़ को उठाकर। मेरे प्रभु, हम सबको मदद करना, सहायता करना कि हम ऐसा कर सके। अपने आत्मा से हम सबको तृप्त कर, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय लोग, हम सब खड़े ही रहे और हमारे बीच में एक सुंदर क्वाया है जो बहुत ही सुरीली आवाज़ में आज गीतों को गाएगा। आप ज़रा उनके साथ में हो लिए। लेकिन सबसे पहले जो गीत मेरे दिल में उछल रहा है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते हैं हमें उसका आदर करना है, क्योंकि वो बड़ा है, और उसका आदर सम्मान करना, क्योंकि वो उसने हम सब के जीवन में छोटा छोटा अद्भुत और आश्चर्य काम, ही हैज डन मिरेकल्स इन आवर लाइव्स, चाहे जितना भी छोटा हो, हमें उसका आदर करना है। गीत का बोल है, यीशु है महान, प्रभु है महान, इस दुनिया में सबसे ऊंचा प्रभु यीशु का नाम। धन्यवाद। प्रभु है महान, यीशु है महान, प्रभु है महान। इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा है नाम। इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा है नाम। यीशु है महान, प्रभु है महान, यीशु
यीशु यीशु यीशु है महान प्रभु है महान यीशु है महान प्रभु है महान दान दिया तूने अपने जीवन का धन्य है मेरे दाता कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं ये समझ में ना आता दान दिया तूने अपने जीवन का धन्य है मेरे दाता कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं ये समझ में न आता यीशु 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 ओ यीशु 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 है महान प्रभु है महान यीशु है महान प्रभु है महान इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा है नाम इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा है नाम इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा है नाम ओ इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा है नाम यीशु है महान प्रभु है महान यीशु है महान प्रभु है महान हालेलुया उसकी महिमा के लिए धन्यवाद है ओ महान परमेश्वर है शक्तिशाली परमेश्वर प्रेमी दयालु परमेश्वर है ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर आपने कर्ज हमारा चुकाया जो पाप का दंड हमारे ऊपर था जो दाम हमें चुकाना था वो अपने ऊपर आप ले लिया है हमें ये समझ नहीं पाएंगे आपका प्रेम जो अनोखा प्रेम जिसमें कोई कंडीशन नहीं है आपने हमसे पहले प्रेम किया हम कीचड़ में थे हम अंधकार में थे हम पाप में डूबे थे लेकिन आपने हमें अपना प्रेम प्रकट किया हालेलुया धन्यवाद इसके लिए आपके महिमा प्रशंसा करते हैं Jesus we worship you Lord we worship you Lord हालेलुया worship you तू एक पवित्र परमेश्वर है तू सच्चा परमेश्वर है तू झूठा नहीं है धन्यवाद इसके लिए worthy of all honor and praise तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र परमेश्वर तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र
पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। तू समर्थ योग है प्रभु, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू समर्थ योग है प्रभु, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, ओ तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. उसके महिमा आराधना करूं, पवित्र परमेश्वर है। We glorify Jesus. तू सच्चा परमेश्वर है, तूने किया हमसे प्रेम, तू विश्वासियों परमेश्वर है। हालेलुया। जीसस हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, जो कुछ हम है, जो कुछ हमारे पास है, सब आपकी है, सब आपकी देन है, सब आपके उपकार है। आज हम आए हैं आपको धन्यवाद देने, आपको महिमा और आराधना करने। तू योग है देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज।
कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं। सब गाय करूँ मैं आराधना करे इसके आराधना। हालेलुया। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, आराधना, आराधना करूँ मैं आराधना, आराधना। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। सब गायराना करूँ मैं आराधना, ओ आराधना। यीशु आपकी आराधना करते, करूँ मैं आराधना, ओ आराधना। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, ओ करूँ मैं आराधना, आराधना। हालेलुया। अपने आवाज उठा इसकी महिमा करें, उसके आराधना जय जयकार करें। हालेलुया। We worship you Lord,
करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। ओ आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, महिमा करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। तू योग्य है, तू महान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, संहारा परमेश्वर, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में क्षमा है। हालेलुया। Oh, worship Jesus. Hallelujah. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप एक विश्वासयोग्य परमेश्वर हैं, कभी हमें निराश नहीं करता। धन्यवाद और महिमा की सिवाय हम और कुछ नहीं दे सकते। जो दाम आपने चुकाया हमारे लिए, हम कभी नहीं वो कर्जा चुका पाएंगे। सिर्फ धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाते हैं। Worship you, Jesus. कलीसिया अपने आवाज उठाए, एक बार और धन्यवाद देते परमेश्वर इस नए दिन के लिए, एक नए जीवन के लिए। ओ वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं हम। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज आप हमारे साथ में। आपने वादा किया कि हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हमारे परिवार, हमारे मित्र, दोस्त सब में छोड़ देंगे, लेकिन आपका ऐसा प्रेम है जिसको हम समझ नहीं पाते, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहता है कि हम गहराई से गहरा समुद्र में जाकर छुप जाए, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ के नीचे हम दब जाए, पृथ्वी के इस अंत से उस अंत तक चल दे, लेकिन आपका प्यार हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए, हमारे बारे में इतने सोचते हैं कि इस पृथ्वी में जितने बालू है, जितने ग्रेन्स ऑफ सैंड है, उससे ज़्यादा हमारे लिए आपका सोच है। ये बाइबल में कहता है। धन्यवाद इसके लिए। और ये हम विश्वास से अपने हृदय में ठान लेते हैं कि आप हमारे साथ में, चाहे घोर अंधकार से हम जाते हैं, चाहे मुसीबतों से, तूफानों से हम जाते हैं, लेकिन आपका हाथ हमें थामा है, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी निराश नहीं करेगा। आपका शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपका कृपा सब हमारे पीछे पीछे, उसका अंत नहीं है। धन्यवाद इसके लिए।
महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर। धन्यवाद कि हम सब यहाँ पर हैं, आज एक साथ में मिलकर आपकी आराधना कर सकते हैं। आप एक और दिन दिया हमारे जीवन में, आपका महिमा बढ़ाई करेंगे। आज हम आज इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रचारक जिसे वचन को लाएगा, ये वचन आपकी ओर से आएगा, जीवित वचन हमारे लिए, हर एक जन के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे बढ़ंती के लिए, हमें सुधारने के लिए। हम इसको स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह का जीवित वचन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका अभिषेकता आज हर एक जन पर है। आज आपका महिमा और बढ़ाए हो, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रशंसा कर दे परमेश्वर को, जोर से ताली बजाकर धन्यवाद दे परमेश्वर को, और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दें। और आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद। और पादरी आता है हमारे बीच में आज का। माफ करना अंकल नवेंद्र, आज क्यों नहीं हम ताली बजाकर अंकल नवेंद्र को आज स्वागत करें। प्रभु की जय। प्रभु महान है। किसमें जोश है आज? किसके पास आज जोश है? जोश। अगर तुम में जोश नहीं, तुम परमेश्वर के जन नहीं है। आई विल ब्रिंग द स्क्रिप्चर टू यू। वचन कहता है इब्रानियों की किताब 4 और 12 में कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, वो दो धारी तलवार से भी चोखा, काटेगा छाटेगा। तो जो वचन आज गिरेगा आपको काटेगा छाटेगा। हमें नहीं बोलना, वचन के। यू वांट टू कर्स, डोंट कर्स मी, वचन। आमीन। क्योंकि हमारे ऊपर ही सब, आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, इसलिए आप यहां पर हो। डू यू बिलीव दैट? बिना बदलाव के हमारा जीवन में हम कभी बदलेंगे नहीं। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम बदलेंगे, यही रास्ता लेंगे। मैं गया 1-2 जगह पर अविश्वासी के घरे प्रार्थना करने के लिए, और कल गया वहाँ पे उसके औशिनिया हॉस्पिटल में देखने के लिए। उससे पहले मैं गया था, उसके लिए प्रार्थना करे, और मैंने बताया उसको, परमेश्वर के वचन वहाँ पे गिरा और उससे बातें किया और कहा कि मैं मसीह विश्वासी हूँ, मेरे अंदर कुछ रहा, मुझे कुछ हुआ, मेरे परिवार को कुछ हुआ, इसलिए मैं परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चला, क्योंकि वही सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। He is the truth, nothing else but He is the truth. Amen. Praise the Lord. और वो अस्पताल में फिर भी मेरी पत्नी और मैं उसको प्रार्थना किया और विनती किया कि हे प्रभु, इसके जीवन आपके हाथों में। हमारा काम है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, कोई के नीचा दिखाने के नहीं, परंतु प्रार्थना करें परमेश्वर के जो आत्मा है वहाँ पे बीज बोने के लिए। कि हम जानते हैं कि बीज अच्छी जगह पे, अच्छी भूमि पे गिरेगा तो 100 गुना फल लेके आएगा। आप विश्वास करते हो? ओके। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। डू यू बिलीव दैट? फिर से पढ़ेंगे, नो रेस्पॉन्स, फिर से पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में परमेश्वर का जो आत्मा है वो नहीं है तो वह परमेश्वर का जन नहीं है, क्योंकि गॉड आत्मा है। गॉड, लॉर्ड इज स्पिरिट। यूहन्ना 4 और 24 में कहना है, जॉन 4:24। हम लोग बहुत बहुत ठंडा है। परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है
और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। अगर आप में आत्मा नहीं है तब आप ठंडे हो, तब हम ठंडे हो जाते हैं। जब यहां से पादरी बोलता है कि मसीह की आराधना करो, जय जयकार करो, प्रशंसा करो, वहां पे ढोलक बजे, छन छन बजे, तब तक खाली आवाज सुनाए, ढोलक बंद, सब बंद। व्हाट इज रॉन्ग विद अस? इसीलिए परमेश्वर कहता है, पॉल कहता है 1 Corinthians chapter 11 verse 30 onwards, पादरी सब टाइम बोले हैं जॉन कम्युनियन, इसीलिए बहुत से तुम में रोगी है और बहुत से सो भी गए। That's what's happening. तब हम यहाँ सोचते हैं कि हमारे परिवार में क्या हुआ, मुझे क्या हुआ कि ऐसे हो गए, हम तो परमेश्वर के जाता, हम यह करता वह करता। एक ब्रदर हमें मिला, हम लोग के गिरजाघर के मेंबर, ही पास्ट अवे, गुजर गए कुछ दिन पहले, बैक अबाउट 10-15 years ago। उसने मुझे मिला और कहा, ब्रदर आई हैव अ प्रॉब्लम, हमारा लड़का हमारा बात नहीं सुने, परंतु मैं टाइट देता हूँ और कुछ काम है मैं जाता हूं। तुम कामों से बचे नहीं हो। इफिशियंस चैप्टर 2 verse 8-9 कहता, तुम कामों से नहीं, अपने कर्मों से नहीं बचे हो, तुम परमेश्वर के महिमा से बचे हो। Can I have Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 please? Well, praise the Lord. कभी ये बात नहीं सोचना कि हम आया गिरजाघर में काम करने के लिए और हम इतना काम कर दिया, बच गया। कभी डोंट एवर थिंक अबाउट इट। अगर तुम्हें बचना है तो एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह, उसको छोड़ के नथिंग। आए के चर्च क्लीनिंग कर लो, आए के चर्च रिपेयर कर लो, ये कर लो चर्च के लिए, हमें करना है, क्योंकि कोलोसियंस चैप्टर 1 verse 18 कहता है कि यीशु मसीह ही जो तुम्हारा गिरजाघर है वो तुम्हारा सर है। So you come here to worship him, nothing else, to worship him, and through him you will be resurrected again from your life of this death, यानी संसार के जीवन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। नेक्स्ट वर्स प्लीज। और न कर्मों के कारण डोंट एवर थिंक, जैसे मैंने कहा कि हम, दिस इज योर एक्ट ऑफ सर्विस अनटू द लॉर्ड। जो हम काम करते हो तुम्हारा सेवकाई है। जब हम यहाँ कॉल करते हैं यहाँ चर्च क्लीनिंग के लिए, अगर 11 फैमिलीज है, का है उसमें से 3 आवे, व्हाट हैपेंस टू द 8? बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड डजंट पुश देम। You must realize that you are not doing it unto the church, unto the board, unto the pastor. Realize, imagine and understand that you are doing unto the Lord of Lords. There is no other Lord, only him. आकाश और पृथ्वी में कोई और परमेश्वर नहीं, केवल यीशु मसीह और उसी के द्वारा मुक्ति। तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा बिजनेस, nothing in front of God. He says, I gave you. अभी पादरी गाना या खोया गाना गाए कि मेरे पास तो कुछ नहीं प्रभु, जो कुछ है आपने दिया और हम लौटा कर तुम्हें देते। सो व्हाट्स योर्स? तैया के नोट रखो। हम भी सोचता रहा तैया कब हमारे बैंक में 2000 हुई। कोई बैंक बैलेंस पे हम देखता है बोले 2000 बचा लिया, हम बोला हमार कब हुई 2000? तैया हम लोग रखता है। दैट्स व्हाट वी थिंक, हम लोग के साथ है। परंतु जब हम लोग गुजरा, जब मर गया हमारे साथ, आप लोग जानते हैं, आई डोंट वांट टू रिटरेट, नहीं मांगता बेर उस पर, बोले कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, नेवर माइंड, कोई और इसमें आके एंजॉय करिए। लड़कन खरतीन बना दिया, इसके खरतीन बना दिया। अभी हम तो लड़कन छोड़ के हम तो पोता चला गया, पोता लोग के खरतीन बना दी। देखो एल्विन हंसो नहीं, तुम्हारा डैडी भी यही सोचे, तो ये भी प्रेज द लॉर्ड, यही चीज हम लोग सोचता है। परंतु वचन क्या कहता है कि जिसमें बोले, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम, दिस इज रोमन्स 8-9, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। जब परमेश्वर का आत्मा तुम, तब यहाँ पे उछलोगे, आप कूदोगे, हालेलुया, प्रभु आप महान है, आप दयालु कृपालु। आज हम आए क्यों? हम लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग भी सकता भी घरे जाकर प्रार्थना करें,
नील डाउन होकर प्रार्थना करें? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? परमेश्वर वहां भी है, यहां भी है, तब कैसे? जब हम बोलते हैं प्रभु की जय, हम बोलते हैं प्रभु की जय, दूसरा व्यक्ति बोलता आमेन, तो प्रभु की जय यानी पिता की जय। और जब बोलता आमेन, जब बोलता है तो आत्मा की जय। परंतु यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, वो निकले नहीं, ही स्टेज विद यू। परंतु अगर आपके काम गड़बड़ है, ऐसे नहीं सोचना कि हम बैप्टाइज हो गया अब सब कुछ हमारा हो गया, फिनिश, आई एम सेव। डोंट एवर थिंक दैट। स्पिरिट इज अ जेंटल स्पिरिट। तुम्हारा काम बुरा है, देखो ऐसे कुछ काम करो जिससे परमेश्वर खुशी रहता है। अगर आप एक दूसरे के गाली देता है और सोचता है कि परमेश्वर खुशी रहे, तो गाली दो, बाय नो मीन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक थप्पड़ कोई तुम्हें मारे, तुम जाओ उसके जो मारे, तुम यहाँ लेके पत्थर रेडियो मारो, मुंह में कुड़ुक से फुट जाए, सब खून निकले। इफ लॉर्ड इज हैप्पी, यू डू इट। पादरी यहाँ से कुछ बोल दे, प्रीचिंग करे हैं, आपके दिल में लगा, पादरी हमें ऐसे बोली से, हम ये चर्च नहीं जाएगा, हम दूसरा चर्च जाएगा। अच्छा राइट, उसमें यीशु मसीह नहीं है। और वहां पादरी और कुछ बोल दी कड़ा से, तब कुछ हुई, फिर भागो दूसरा चर्च। आज मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, कोई हिंदुस्तानी चर्च बचा नहीं है, खाली चक्कर काटे, उसके दिल में शांति नहीं, बिकॉज परमेश्वर की आत्मा उसमें नहीं। सो इजी। वचन पढ़ेंगे जब आप, तो आप समझोगे कि वचन हमसे क्या कहता है। आप लोग के और हम लोग के आत्मा वही टाइम में परमेश्वर के, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, तो आत्मा परमेश्वर का देन है। इट विल कम अपॉन यू, इट विल कम इनसाइड यू। जब तुम रोंग करोगे, वो तुम्हें बताएगा, दिस इज रॉन्ग, डोंट डू इट, दिस इज राइट, go ahead with that. You don't believe it, believe करता आपके जीवन में हुआ ऐसे? Okay, we look at Isaiah 30 verse 21, please. Hallelujah, glory to God. परमेश्वर कहता है, इजरायलियों से कहता है कि जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में आएगा, तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। अगर नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ हम लोग में। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। अगर ये वचन किसी को लगा है आज या लगेगा, जाए घरे सोचना, ये वचन हम आपके नहीं बोलता, परंतु जिसको लगेगा, जानो हमने गलती किया और हमें लगेगा हमारे पास आत्मा नहीं। बिना आत्मा के आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, यानी परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। डू यू बिलीव दैट? विश्वास है? जॉन 3:5 प्लीज। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। John 3:5. Let's see what John 3:5 says. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। सो सिंपल, सहज। एक बात याद रखना कि परमेश्वर के आत्मा से वचन रचा गया है, वचन लिखा गया है परमेश्वर के आत्मा से। अगर आपके पास आत्मा नहीं है, तो आप बाइबल 1 साल में 1 दफे पढ़ोगे, 10 साल से 6 चाहते हैं, 10 साल से 10 टाइम पढ़ लिया, दिमाग में नहीं कुछ घुसेगा। हम तो 20 साल किनोया चेज 1986 to 2006, दिमाग में जो कुछ घुसा हुए, कुछ भी नहीं घुसा। पादरी पहले हम लोग के बोलता रहा कि हम लोग के नाम लिखता रहा कि यहाँ मैन पर आया करो। हम तो डराई कि मैन कहीं हमारा नाम ना लिख दे। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। पीछे हम जब जाए बैठे, हम पीछे कोई लंबा रहे, उसके पीछे बैठी आस्ते से खस के ऐसे, बिकॉज आई वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट, आई वॉज कंट्रोल्ड बाय द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये थिंग्स ऑफ द जो दुनियादारी की चीज है, वो हमें चमकदार लगा। परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का वचन छोड़ दिया। क्योंकि मैं आता था अपनी माँ के, और हमारी पत्नी फोर्स करे तब हम आता रहा। कभी कभी अपने मम्मी को लगे हम यहाँ छोड़ के हम चला जाए, फादर जी जाने, हम चुप्पे घरे चला जाए। हमारी वाइफ सोते रहे, बोला सो अभी हम आता, अम्मा छोड़ के चल दे, सोते रही।
संजा संजा का अम्मा मैं बोले आप बाइबल पढ़ो, हम बाइबल नहीं पढ़ता, मैम हम जनता अभी हमारी मम्मी बोली बाइबल पढ़ो, उससे पहले हम नगोना गोर लेता रहा। अरे मैम तो नगोना गोर लिया। ये माय वाइफ नोज एंड लॉर्ड इज माय विटनेस, माय चिल्ड्रन नोज, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। बिकॉज व्हाई? आई वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। जब स्पिरिट से कंट्रोल नहीं है तो आप एक एक बात ऐसे बोलोगे, तीर स्टाइल दूसरे को लगेगा, बेकार के बात। तुम बातों में हम लोग उलझते हैं, बेकार के बात करते हैं। और वचन लिखा, बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंडेम्ड। See, these are the things we have to understand. Okay, we look at this one. Philippians chapter 4 verse 8, please. बातें अलग बात है, कैसे बातें हम लोग के करना चाहिए। If you are not controlled by the Spirit, तो तुम ऐसे बात करोगे दूसरे से कि दूसरे के चोट लगे, दूसरे के तकलीफ हुए। हमें कहा ऐसे बोली, देखना हमें मिलन तो दो। आप लोग नहीं बोलना कि आप लोग नहीं बोला, we've said it in our life। अभी भी हम लोग बोलता है, क्योंकि हम लोग का जीवन अभी भी ठंडा है। यीशु ने कहा कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, तुम गुनगुना हो। और जो गुनगुने के कौन सी, मैं उगलने को हूं तुम पर। Revelation chapter 3। So we look at this। निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी है और जो जो बातें मन भावनी है, निदान है भाइयों। जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, तब तुम मसीह विश्वासी है। हम लोग के पास दोस्त है, फाइन, वी हैव फ्रेंड्स, फाइन, वी हैव रिलेटिव्स। कोई कोई रिलेटिव्स हम लोग के मसीह विश्वासी नहीं, दैट्स ओके। हम लोग के यहाँ पे, हम लोग के चर्च में, अन्य गिरजा घर में लोग हैं जो अभी पुराने जीवन में है, अभी भी। लास्ट वीक पादरी सिलेश प्रार्थना प्रचार किया, उसने कहा, भक्त पौलुस ने लेटर लिखा गलतियों के पास, चैप्टर 1 वर्स 11 से 17 पढ़े, 22 to 24। और उसने कहा कि पौलुस इतना गुस्सा था कि उस सकतरा कौंची कर दे। Why? Because people were not doing good, not doing right। और हम लोग के में तो इसी तरह हम लोग हैं यहाँ पे। अगर कोई हम लोग के कुछ बात बोलेगा, अगर अच्छा बात बोल दी, कोई ब्रदर नवेंद्र अच्छा प्रीच करी, ब्रदर सलेस अच्छा प्रीच करी, ब्रदर सलेस के तो शायद आप बोल देंगे अच्छा प्रीच करी, बिकॉज ब्रदर सलेस तो पादरी है, पादरी अच्छा प्रीच करी, पादरी तो सब टाइम अच्छा प्रीच करे। अगर ब्रदर नवेंद्र कोई प्रीच कर दिया, कोई नवेंद्र ब्रदर नहीं लाइक करे, तो हम लोग ये कैसन प्रीचिंग रहा, बिकॉज कहीं वही तो लगा ही बात, ऐसे हम बोल दे बिकॉज अभी कोई बोली नहीं। तो बात ये है कि हम लोग के बात करना, जो पहले डिस्कस कर ले तब आगे जाएगा। निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हो, जो जो बातें आदरणीय, जो जो बातें उचित है, अच्छा है, ट्रू है, और जो जो बातें पवित्र है और सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी, निदान, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हम लोग मसीह विश्वासी, ख्याल करना, We mix around other people। हम लोग सोसाइटी में रहता, हम लोग कम्युनिटी में रहता, सब मसीह विश्वासी नहीं है। मसीह विश्वासी में भी फ्लो है, यानी हम लोग में भी त्रुटियां हैं। अगर आप कोई से बात करें, यू मस्ट टेल देम कि दिस इज नॉट राइट, आप मसीह विश्वासी है। अगर कोई अन्य विश्वासी अन्य बात करे, ऐसे कोई जो तुम्हें मन भावनी है, सुहावनी नहीं, कान तुम्हें नहीं मांगे सुने, बिकॉज यू आर कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट, दैट्स व्हाई यू विल नॉट वांट टू लिसन। If you are controlled by the Spirit, यहाँ कुछ बातें हुई नहीं, हम लोग सुनेगा, बेकार बात है, हम लोग नहीं सुनेगा। This is not right। We have to open up। We have to tell that brother, hey brother, you are doing wrong। Hey sister, you are doing wrong। If we don't tell, go and read book of Ezekiel, तब हम पाप में जाते हैं, उसके पाप हमारे ऊपर आता। अगर somebody dies और हम लोग नहीं बताया, उसके बाद हम लोग सुन लिया, उसके सहभागी हो गए हम लोग, यानी कि उसके हम लोग साथी हो गए, यानी वो बात जो कुछ करी उसके हम लोग हामी भरा, हाँ ठीक है, that is not right। हम लोग के ये सोचना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हम लोग से क्या क्या बातें करता है, हम कौन लोग हैं। यू मस्ट रियलाइज एवरी टाइम कि हम परमेश्वर के लोग हैं।
हमारे वाइफ के पास कुछ कपड़ा है तो वो बोले नहीं पहनेगा ये अल्लाह, बिकॉज अब हमें शोभा नहीं दे। ट्रू, वो शोभा नहीं दे, क्योंकि और कभी कभी हमें अच्छा लगे पहने तो जवान दिखाए, परंतु कोई चीज होए वो अच्छा नहीं है, and she doesn't like it. So I said that's fine with me, because then I realized the Spirit speaks to me. Yes, no, आप लोग डिफरेंट है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17, आप लोग नया सृष्टि है, नई तरह से जन्मे हो। जब नई तरह से जन्मे सब कुछ नया है, सारा संसार आपको नया लगेगा। when we are controlled by the Spirit, जब आत्मा तुम में बसती है तो तुम संसारिक चीज तुम्हें मनभावनी नहीं लगेगा। आज यहाँ प्रेयर मीटिंग, यस वी गो। आज हम लोग के गूगल मीट है, यस वी गो। कौन चीज है हम लोग के? हम लोग रहता है फेसबुक पे, हम नहीं मांगता कंडेम करे फेसबुक पे, और हम लोग रहता है फेसबुक पे देखता है, परंतु जब हम लोग के वीकली सर्विस हुए, लाइफ ग्रुप वाला जब सर्विस हुए, तो जब हम लोग गूगल मीट के देता है लिंक, तो पीपल सब कोई ज्वाइन नहीं करे। हम लोग करते रहता 10 मिनट हो जाएगा और अभी सही ज्वाइन हुई। अब 12 में से खाली 4 पीपल ज्वाइन हुए, तब अच्छा बात है। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे जय जयकार करते, प्रशंसा करते। तो तुम्हारा जीवन है जो मसीह जीवन है, जो 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 स्कूल पढ़े, सबको स्कूल पढ़े, जनता आपके ग्राफ ऐसे ऊंचा जाना चाहिए। जहां पे ग्राफ जाएगा सीधा भाई समझ जाना ई पॉइंट पे कुछ गड़बड़ रहा हमारे जीवन में, तब आपके नौकरी मिलेगा, तब आपके रास्ता जो सीधा हो गया, दुष्ट शैतान द्रोही बगल में आ गया, व्हेन यू रिब्यूक द एनिमी, उसको घुड़कोगे तब वो भागेगा, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर ने पुत्र के आत्मा आपको दिया, और जब पुत्र के आत्मा दिया इसलिए हम उसके सहभागी है, इसलिए हम उसके पुत्र कहलाते, इसलिए हम कहते अब्बा फादर, पिताजी। कैसे काय बोलता पिताजी हम लोग? क्योंकि उसने हमें पुत्र का आत्मा दिया, इसीलिए। प्रभु की जय। वो था खाली पादरी बोले साइमन सिस्टर शशि, controlled by the Spirit. This is I'm very serious, and this verse is very serious. Why? सोचो अभी खाली सोचो, अभी परमेश्वर आ जाए यहाँ, हम लोग चिल्लाए प्रभु हम तुम्हारे साथ है, प्रभु हम ही करा, प्रभु करा, और देखो हम कितना दान दिया। प्रभु बोली तुम वेट करना, तुम दूसरा में, अभी तुम वेटिंग लिस्ट पे, हम दूसरा जाके पिक करी। वहां गया प्रभु, हम लोग चिल्लाएगा, गटे बैठ जाए, जैसे भी हमारा हो गया, गटे बैठ जाए, हाँ प्रभु हम जाएगा। परंतु जब यहाँ वर्शिप हो तब कौन सी है? अच्छा सच बात की नहीं, परमेश्वर आई, हम लोग कौन नहीं मांगे जाए स्वर्ग में? कौन नहीं मांगे जाए? हाथ उठाओ आप लोग स्वर्ग में। तो कहाँ है? कहाँ हम लोग इतना ठंडा है? व्हाट इज रॉन्ग विद अस? व्हाट इज रॉन्ग विद अस? फादर ही नहीं सके कुछ करे, ही कैन ओनली टीच यू। वो सके खाली रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए, आपके काम उस पर चलना। We can't do anything. I will show you the way. हम लोग बताएगा कि see this is wrong and this is right, इस पे चलो। अब आपके काम है, हम लोग नहीं सकता बोले हे परमेश्वर इसके पवित्र आत्मा दो, जबकि आपके हृदय रेडी नहीं उसके लेके। चर्च में आता है, और हम लोग कभी कभी हम पहले देखा यहाँ प्रचार करा, कोई भाई बहन ऐसे मारे, तो वही टाइम जोर से बोल देता चक जाए। See, I'm telling you one example. मैं अपने घर पर बैगन बोया, बैगन के पेड़ 5, और रोज उसके दाग दिखता है। हमारे ट्रिपल एन में से कोई बिया दी से उसके उज्जर बैगन में थोड़ा रेया है, जल्दी मिले नहीं, तब उसके बिया हम छोड़ के बोया उसके, अपन बड़ा इतना बड़ा भाई चकला पत्ती। अपने वाइफ से मैंने कहा अब तुम वरी नहीं करना, मार्केट में तुम्हें बैगन खरीदेगा ये नहीं है, खाली प्लास्टिक से प्लास्टिक तुम भरना है बैगन। देखा हम बोला फरी बहुत फुल लीस अगुरता में एवरी डे उसके देखता। अभी देख के आया, गिन के आया कितना बैगन लगा कितना नहीं। आई नो एक बैगन गिरी हम जान जाएंगे यहाँ गिरा। इसी तरह परमेश्वर जाने आप गिरेगा, प्रभु जाने हमारे एक व्यक्ति, हमारे एक बच्चा आज गिर गए, शैतान के चंगुल में आ गया। रियलाइज दिस थिंग्स आर नेचुरल थिंग दैट हैपेंस। खाली उसके अपन जीवन में हम लोग लाता नहीं। तो फूल लगा बैगन में, फूल लगा और सब फूल गिरते जाए, तो बोला आप कौन सी छोड़ी? राम साम इस लायक मनीवा भी छोड़ा, हम लोग कुछ नहीं हुए, हम लोग कौन सी करी, आप कौन सी करी। बस एक रोज हम गया नजदीक में, उसमें देखा बहुत चीटी लगी, करिया चीटी भी एक रकम के पेंडेमिक है। कोविड के बाद में करिया चीटी पेंडेमिक, हम सच्चे बताइए
बड़का पेंडेमिक है, कोई चीज छोड़े नहीं है, वो कोई चीज नहीं छोड़े है। चिड़िया महिला गिर जाए उसमें करिया चीटी घूमे, हमें उसमें मारे पड़े अपन रेलिंग पे। तो मैंने गया वहां पे देखा, उसके फूल के पेड़ में सब चीटी मार दिया। चीटी अपने पत्नी से कहा मार दिया चीटी, आप देखना कैसे फरे। फिर फूल गिरे। हम बोला जाई प्रार्थना करी, गया एक रोज प्रार्थना करे। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, इट्स ट्रू बात है। यहाँ खड़ा हुए काबिल नेवाल लाया, वैसे भी हम झूठ नहीं बोलता। यहाँ खड़ा हुए नहीं, झूठ नहीं बोलता। I went there and I prayed and I told my wife, I just prayed for that बैगन plant। और एक पपीता का पेड़ बढ़ते जाए, उसके बगल में पपीता फरे, ये भी वो एक साइज बढ़ते जाए, एक को पपीता नहीं फरे। इसमें एक ठोर लगा रहा एकदम सबसे नीचे, और पत्ती ऊपर जाए, सब टूटते जाए अकेले। हम बोला इसके मांगे साथी हुए। तो हम उसके जाके प्रेयर करा, जाके प्रार्थना करा, प्रभु आई क्लेम दिस ट्री, मांगे फ्रूट हुए लॉर्ड जीसस। और गया बैगन के लिए, यू नहीं होएगा तुम, आई विल डिस्ट्रॉय यू, बट इन द नेम ऑफ जीसस आई क्लेम फ्रूट ऑन यू। हमें परमेश्वर की आत्मा बताई, जाओ तुम देखो। फिर हम देखा पेड़ में, आज मार दो बिहान चीटी, फिर आज हम कल मारा, परसों, एवरी डे हम नीचे रहता। सो भी हम सवेरे उठ के ऊपर से देखता, नीचे से बैगन में बिना ग्लासेस के हमें दिखाई चीटी घूमे, ना गुस्सा लगे में। तो हम गया वहां, हम देखा फूल के अंदर चीटी बैठा। बाहर से इतना सुंदर पेपल फूल, कौन कौन जाने बैगन के पेपल फूल हो? हाँ राइट, ओके, शशि जाने वगैरह वो से। तो पेपल फूल ऐसे, पेपल फूल में पत्ती चकला, परंतु उसके अंदर चीटी बैठा। आज हम लोग इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर। इज टीचिंग अस समथिंग, दैट फ्लावर इज टीचिंग समथिंग। हमें परमेश्वर सिखाई से, इज टीचिंग मी समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम डिलीवरिंग टू यू। आप लोग के देता है कि उससे हम लोग के जीवन में क्या संबंध है। तब जैसे भी हम लोग इतना सुंदर से बैठा, हम नहीं जानता आप लोग के दिल में क्या है। शैतान घर बनाए बैठा है, शैतान घर बना के वहां पे बैठा है। और जिसके बोले कौन सी मार के बैठा, कुंडली मार के बैठा। शैतान कुंडली मार के बैठा। कुंडली का मतलब लगभग जम गए, अब हम निकलेगा नहीं। आपके काम है भाई एंड्रू, आप हंसता, हम यहां से दिखता है, कोई बात नहीं, लगाया है, गुड, प्रेज द लॉर्ड। तो कुंडली मार के बैठा है और निकलता नहीं है। इट्स योर जॉब टू टेक दैट सैतान आउट, इट वाज माय जॉब। एक वाइफ के अपन ट्विजर्स ले गया, ट्विजर्स। हम बोला तुम्हारा ट्विजर ले दादा, फिर उसके माच के रख देगा, अभी कोई चीटी पकड़ेगा। हम जाए चीटी पकड़ा, उसके चीटी पकड़ डायजोनोन 60 खरीद के लेके आके स्प्रे करा, दिस हैज टू गो इन जीसस ने। वो खलास हुए, हम लोग 2 टाइम बैगन खा लिया। आज कल हम गिना, उसमें 10 बैगन और लगा। प्रेज द लॉर्ड। सो इट्स योर जॉब, टेक दैट सैतान आउट। आपके जीवन में जो शैतान है, जो कुंडली मार के बैठा, टेक इट आउट। आप आज निकालो, तुम देखना परमेश्वर कल तुम्हें कौन सी करे, हफ्ते भर में कौन सी करे। तुम्हें नौकरी मिली, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात सुनिए, तुम खुद घर के बॉस है, तुम खुद मेंस मिनिस्ट्री में जैसे मैं, परंतु मेरा बेटा बात नहीं सुनता। कसूर किसके? हमारे कसूर, बिकॉज आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू प्रे, इट्स माय फॉल्ट, मैं कमजोर हूं। आज मम्मी डैडी जितना बैठा है, आप लोग परिवार में समस्या, यू पीपल नो, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। परंतु एक बात है, परमेश्वर से बताओ, आप कमजोर। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, यहाँ अंदर झांक के देखो, अपने दिल में झांक के देखो, हे प्रभु क्या त्रुटियां हैं मुझ में कि मेरा परिवार ऐसे है, मेरा बेटी ऐसे, मेरा दामाद ऐसे, मेरा नाती, मेरा पोता ऐसे है, और मेरा बहू ऐसे, और मेरा बेटा ऐसे। व्हाट इज रॉन्ग विद मी लॉर्ड कि ऐसे। तब पीछे से आवाज आएगी, आइज़ाया 30:21, पीछे से आवाज आएगी या वचन आएगी कि कहेगा यही मार्ग सीधा है और यही पे चलो, ना तुम बाएं मुड़ो ना तुम दाएं मुड़ो। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बहुत शांति है, अच्छा नहीं लगे? अच्छा लगे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन है, जितना वचन मैं कहता हूं सब परमेश्वर के वचन में से हम लोग के बहुत अच्छा से अपने जीवन व्यतीत करना। जैसे मैंने कहा, अगर परमेश्वर आएंगे कौन सी करेगा हम लोग? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? दिस इज अ सीरियस मैटर। मसीह जीवन सहज नहीं है। डोंट एवर थिंक मसीह जीवन बहुत सहज है। बहुत चीज हम लोग के सेक्रीफाइस करे पड़े। हम लोग तो यहाँ पकड़ के बैठा है कि हमारे कौन
काका ऐसे बोल दी हम बात नहीं करेगा, हमारे जी ऐसे बोल दी रान दो, हम तो गाठी बांध के बेटा, हमें तो पहले मैं परिवार में एक बोली से बोले हम गाठी बांध लिया, नवीन से बात नहीं करेगा। हम बोला अच्छा ठीक कोई बात नहीं, जुटे इनके, हम लोग जानते नहीं रीजन नहीं बताए, खाली बोले हम बात नहीं करेगा। हम बोला अच्छा ठीक गाठी बांधे रहो। उसके बाद में फिर हमें इतना लाइक करे, इतना परिवार में हमारा परिवार इतना लाइक करे प्रार्थना के ऊपर। Can I have Colossians chapter 3 verse 18 please? हम सब परमेश्वर के जन हैं। वचन कहता है कि हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी भी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम जानते हैं, इसी प्रकार हम समझ सके कि सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को, There are two types of spirit. Colossians 3:13. There are two types of spirit. एक परमेश्वर के तरफ से है, एक दुष्ट के तरफ से। भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा है। दो रकम की आत्मा है। कैसे हम लोग जानेगा? अभी हम बताएं यहाँ, I'll read again. ये सब परिवार जन के ऊपर है, जो हम लोग एक एक परिवार के बात नहीं करता है। परिवार में, खास परिवार में हम अपन भैया से नहीं बात करता, अपन बहन से नहीं बात करता, अपन कोई से नहीं बात करता। सोचो, और मसीह विश्वासी और गिरजाघर आते और यहाँ हम लोग कम्युनियन लाते और पादरी यहाँ बोलता है कि देखो अपने आप को जांचो, अगर तुम्हारी त्रुटियां हैं रख दो, डोंट टेक इट, और अदरवाइज यू विल कम अंडर condemnation. तुम दंड के नीचे आए। अभी हम लोग दंड के नीचे नहीं, Romans 8:1, we are under no condemnation. हम लोग दंड के नीचे, we are free people. Don't use your freedom, अपने स्वतंत्रता को यूज करके don't do evil. वचन बतावे। Let's look at this verse अच्छा से ख्याल करना, मार्क करो। जे इसे गलती करे हैं, जे अभी तक अपने आप परिवार से, अपने जन से गुस्सा है, अपने लीडर से गुस्सा है, मार्क करो दिस वन। और यदि भक्त पौलुस लिखता है कोलोसी के पास, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का भी कारण हो, यानी दोष देने का कोई कारण हो, इसके मतलब है अगर हमें कुछ कर दी, अच्छा सोचो हमारे कुछ कर दी, अच्छा रेचल हमें कुछ कर दी, रेचल हमें कोई, हम रेचल से बात नहीं करेगा, परंतु ये वचन हम आज हमें पादरी बताए वचन सुनो। देखो अगर हमारे पास रीजन, हम देखा रेचल हमें कौन सी बोलिस और ये सब बात बोलिस, अब हम उसके हम नहीं मांगता, माफ करे, बिकॉज बहुत ऐसे बात बोल दिस कि आई डोंट लाइक इट, हम यहाँ घर बना लिए, जिसने नहीं बोलता कुंडली मार के बेटा। तो लुक एट दैट वर्स व्हाट इज सेइंग। और किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यानी कि हम अगर आई हैव टू, हम मांगता है उसके दोष दे, कंप्लेन कि तुम ऐसे हमें करा, व्हाई डिड यू डू इट, वचन कौन सी बतावे, तो एक दूसरे के सही लो। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग हिंदुस्तानी बात समझते हो, एक दूसरे के सही लो। तुम्हारी गलतियां मैं सही लूं, हमारे गलतियां आप सही लो। आप मसीह विश्वासी है। अभी पड़ोसी से लड़ाई हुई से एक के बाद बोली कैसन क्रिश्चियन, चाय उगारी देते रही, कैसन क्रिश्चियन तुम लोग। हम लोग मसीह विश्वासी, क्योंकि हम अलग किए गए। प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम्हें एक थप्पड़ को इधर मारी इधर कर दो, अगर कोई बोले 1 किलोमीटर चले 2 किलोमीटर चल लो, कोई बात नहीं, भी घर में चल लो, जाके नहा लेना करे। दैट्स व्हाट लॉर्ड इज सेइंग। तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो एक दूसरे के अपराध, जब तक आपके पास आत्मा नहीं है, नेवर माइंड हाउ एजुकेटेड यू आर, नेवर माइंड आप रेवरेंड है, नेवर माइंड आप पादरी है, लीडर है, व्हाटएवर यू आर, whoever you are, अगर आप क्षमा नहीं करा, परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगी। बेकार के हम लोग गिरजाघर आते हैं, बेकार के। प्लीज जाओ सुलह करो, गो अपने परिवार से सुलह करो, रिंग करो। सी पादरी तो बताए ना, बोले अगर ऐसे हो पड़ोसी के पास बोले ले जाओ गुलगुला बना के ले जाओ, लकड़ी मिठाई बना के ले जाओ। एक दफे बोली हम नहीं मांगता तुम्हारी गुलगुला, 2 हफ्ता बाद लकड़ी लेके जाओ, लकड़ी नहीं लकड़ी की मिठाई लेके जाओ, लकड़ी लेके जाइए, पुलिस के बुला दी, लकड़ी मिठाई लेके जाओ, सुलह करो। क्योंकि क्या है, परमेश्वर तुम्हारे अपराध को सुलह किया,
परमेश्वर ने बहुत भारी कीमत दी से, पादरी ने यहाँ भी कहा परमेश्वर बहुत भारी कीमत चुकाया आप लोगों के लिए, मेरे लिए, आने वाले नस्लों के लिए, बार 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 बार। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 20-21 में कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के जो नाम है वो नाम इस युग में और आने वाले युग में कोई और नाम उसके बराबर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्लिपिंग आ गए, नॉट फॉर मी, फॉर हिम। परमेश्वर के नाम जब हम ऊंचा ऊंचा उठाते, आराधना, अभी गाने भाई आराधना प्रभु ऊंचा उठाते हैं, तो उसके नाम जब ले पॉल बोले whether it is true motive or false, the name of Jesus is proclaimed and because of that I rejoice। चाहे उल्टा चाहे सीधा, परंतु परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के नाम की बड़ाई प्रशंसा हुए, इसी कारण मैं प्रशंसा करता हूं। क्योंकि वाई? बिकॉज परमेश्वर के नाम ऊंचा उठे, यीशु के नाम ऊंचा उठे, दैट्स वाई। तो किसी पर दोष देने के कारण सही लो भैया और बहनी लोग, सही लो, क्योंकि परमेश्वर के आने वाला समय बहुत निकट है। यू नो एंड आई नो वेरी वेल कि परमेश्वर, इसी तरह परमेश्वर बोले रेवलेशन 3:20 बोले बिहोल्ड आई स्टैंड outside your door, एकदम नगीच में खड़ा, I am knocking, तुम तो खोलते नहीं, हम what can I do? Isaiah 43:18-19 बोले behold बोले I am doing something new in your life। Look बोले रेगिस्तान में मैं बोले रास्ता बनाता हूँ, जंगलों में मैं नदियाँ बहाता हूँ तुम्हारे लिए। Can you not perceive it? देखता नहीं तुम, समझता नहीं तुम, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। I am God, sovereign, almighty, El Shaddai, He is El Shaddai, God Almighty। Praise the Lord। He wants to do something new for you and for me, परंतु हम लोग यहाँ रख के बैठा है, क्या करो? हम लोग से अच्छा तो आदमी है जो धनवान, कौन सी बोले बखार तोड़ दो, हमारा गोदाम तोड़ दो, इतना अनाज भय, बड़ा गोदाम बनाओ, उसमें चीज रखी। हम लोग से अच्छा वो कोई बात नहीं, वो मर गए, चला गए वहां, बट वो हम लोग से एक लेसन मिले हम लोग के कौन सी, हम लोग के गोदाम वही छोटा लाए, वो में भर के हम लोग का ऐसा चीज कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन आवे उसके बारे ऊपर गिरे 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 नीचे गिरे। इसी तरह जिस तरह जो एक बोने वाले बीज बने चला, रास्ते के किनारे गिरा, चिड़िया खा ली, क्या तुम उसमें में से हो? फिर कुछ बीज गिरा पहाड़ी इलाका में, उगा बहुत जोर, परंतु जड़ ना मिलने के कारण वो क्या हो गया? ड्राई, मर गया, झुराई गया। क्या तुम वो हो? या बीज बोया गया और झाड़ियां बढ़कर उसके दबाए लिया, क्या तुम उसमें में से हो? ये तीन में से हो? या आप उसमें हो जहां पे जो बीज है अच्छी भूमि में गिरा और 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए? ये चार में से where do you stand? कहां पे आप खड़े हो? जैसे मैंने कहा, सहज नहीं परमेश्वर की सेवा करना, सहज नहीं मसीह धर्म नहीं, हम लोग के मसीह संस्था है, मसीह विश्वासी होना हम लोग के सहज नहीं है। God is talking to us, you have to sacrifice this, cut it। हम लोग अगर परमेश्वर में, अगर हम लोग में आत्मा नहीं है तो हम उस तरह है पेड़ से टूटा हुआ डाली, what happens to it? नीचे गिर जाए, कौन सी होए? जस्ट गुड फॉर वन थिंग, काट के उसकी झोंका कर दो आग में, कोई चीज काम की नहीं है। उसी तरह हम लोग है, दुनियादारी चीज में यूज हुई लकड़ी, उसी तरह हम लोग है, हम लोग के शरीर दुनियादारी के चीज में यूज हो। और वचन कहता है, आई थिंक 1 Corinthians chapter 6 verse 19, that you are not your own, you are bought by the Spirit of God who resides in you। देखो तो कौन सी अपने शरीर से, अपने बदन से, अपने बॉडी से परमेश्वर के होना करो। वही रकम रोमन्स चैप्टर 1 verse 2 बोले, सो परमेश्वर के होना करो। व्हेन देयर इज अ कॉल, सब टाइम कॉल नहीं आवे, 6 हफ्ता में एक दफे कॉल आवे चर्च क्लीनिंग के, बिकॉज 6 ग्रुप है हम लोग के, एक दफे आवे 6 हफ्ता में, दौड़ के आ जाओ। अगर नहीं है यो 3 फैमिली यहाँ आवे 10 में से, तो ये 3 फैमिली के 2 घंटा लगे, 2 घंटा लगे ये सब सफा करे। अगर 6 फैमिली आई जाए तो यहाँ पे 1 घंटा लगी। लास्ट वीक हम लोग क्लीनिंग करा, बिफोर लास्ट वीक आई थिंक, लास्ट वीक हम लोग क्लीनिंग करा, वी हैड 6 फैमिलीज हियर, थैंक गॉड।
परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर के भवन है। आप आता यहाँ भवन में, आप आज जिंदा हो, आपके प्रोस्पेरिटी मिला बिकॉज somebody is praying for you. Do you believe that? Somebody is praying for you. आज तुम स्वस्थ हो तो somebody is praying for you. जब यहाँ आता है, जिसे मैंने कहा यहाँ आने का मकसद क्या, घर हम लोग सकता कर, परंतु यहाँ आता है हम लोग एक एक भाई बहनों से फेलोशिप करता है, हम लोग मिल के परमेश्वर की प्रशंसा करता है, जय जयकार। क्योंकि हम लोग भाई बहन, हम लोग परमेश्वर के नज़र में हम बच्चे हैं उसके, और उसके बच्चे। अगर हमारी बेटी वायलट बताइए हमारे डैडी पास बिजनेस ही, यहाँ जॉब करीस, वहाँ करीस, बेगा किंग बनाइस, यहाँ सिगरेट फैक्ट्री में करीस, एस्कॉम काम करीस, जगह जहाँ हम लोग ढेर काम करी से, आई फील सो गुड कि हमारी प्रशंसा हुई। इसी तरह हम लोग परमेश्वर का प्रशंसा है, कितना खुशी हुई पिताजी कि उसके प्रशंसा हुई। परंतु हम लोग दोष लेके बैठा है, चीज के पकड़ के बैठा, वी डोंट वांट टू रिलीज इट। इसी तरह हम लोग है टूटा हुआ डाली, कोई काम के नहीं है। अंतिम में बहुत बोले के वक्त समय नहीं है, नहीं तो हम तो 12 बजे तक पढ़ता, बट फिर भी लास्ट एंडिंग में इन द कंक्लूजन आमोस चैप्टर 5 वर्स 4, ये बुक हम लोग जल्दी नहीं पढ़ता है। हम लोग तो जानते नहीं आमोस है कहाँ, नया टेस्टमेंट कि पुराना टेस्टमेंट, वी डोंट नो। आमोस, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे। गाना गावे संडे स्कूल में लड़कन कि यहोवा इज़राइल के घराने से क्या कहता है, यहोवा इज़राइल के घराने से कहता है मेरी खोज में लगे रहो, मेरी खोज में लगो, तब कौन सी जीवित रहोगे, तब जीवित रहोगे। कब? मेरे खोज में लगे रहो। कौन चीज के खोज में आज हम लोग हैं? आप आया है कौन चीज के खोज में? जैसे मैंने कहा है 30 साल से आता चर्च डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू गॉड। 20 साल से आता है डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू गॉड। 10 years से आता है, 15 साल, तो कितना डजंट मेक यू नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो अगला है, जो 30 साल से आवे पीछा करा जाए, और जो 6 महीना में आगे करा जाए। जो अगला है पिछला करा जाए, और जो पिछला है वो तुमसे पास लेकर आगे चले। लाइन में अगर हम लोग खड़ा है, इतना भारी लाइन, एक के जगह लाइन में बहुत भारी प्रॉब्लम है। एलटीई में हम लोग खड़ा है नंबर 10 पे, और वहाँ नंबर 15 में कोई खड़ा है, उसके कोई परिवार है, यहाँ पे वाइक दे दी से आया। हमें तो बहुत भारी गुस्सा चले। हम लोग तो लाइन में अब जाने 2 आदमी काम करी, यानी कि कैशिया वहाँ जाई जब टेला पास वटेवा तो सर्विस में, तो 2 आदमी के काम करी, ये दे के तो थोड़ा देर में कागज दी। इतना गुस्सा लगे कि नहीं? इसी तरह बी केयरफुल कि यहोवा इस्राएलियों के घराने से कहता मेरी खोज में लगे रहो, बेकार की चीजों में नहीं, बेकार के बातों में नहीं। जैसे मैंने कहा फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8, बेकार के बातों में नहीं, यहोवा की खोज में लगे रहो। यहोवा ही एलोही, ही इज यहोवा एलोहिम, संसार को रचने वाला, और यही वही यहोवा एलियोन, जो प्रभु का प्रभु, प्रभु का प्रभु, वही यहोवा, वही यहोवा एल शदाई है। गॉड ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज हिम। और आकाश और पृथ्वी में बहुत से परमेश्वर है, परंतु हमारे लिए खाली एक परमेश्वर है। जस्ट क्विकली प्लीज 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से परमेश्वर, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से है भाई से। That's why we say he is Lord of the Lords. Amen? Lord of the Lords. जो कुछ लॉर्ड है यद्यपि यहाँ संसार में बहुत से ईश्वर है। ब्रैकेट्स में लिखा जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, बहुत से परमेश्वर है और बहुत से प्रभु है। तब नेक्स्ट वन प्लीज। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई है और हम भी उसी के द्वारा हुए। कौन सी? There is one God and one Lord. We have to be accountable to him. Who?
गॉड इज नॉट गोइंग टू जज यू, जीसस इज गोइंग टू जज यू। पर मैं यीशु मसीह जो 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 जजमेंट के सीट है, जजमेंट के अथॉरिटी, वो परमेश्वर किसके दिस है? अपन पुत्र के दिस है, प्रभु यीशु के दिस है। अगर मैं एग्जामिनेशन पेपर सेट करा है तो हमें ही मार्क करेगा और कोई नहीं सके मार्क करे, क्योंकि वो रॉन्ग मार्क करे, मैंने सेट किया। याद रखना इस स्क्रिप्चर्स में। तो लास्ट में साम्स कहता है 16:8, बोले मैं यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखता हूं। मैं यहोवा को निरंतर, साम्स 16:8, मैं यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखता हूं, अपने आगे, क्योंकि वो मेरे दाहिने है, मैं हिलूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो मेरे दाहिने है, मैं डगमगाऊंगा नहीं। कौन? क्योंकि यहोवा के मैं सबसे पहले रखता हूं। माय डॉटर, आई वाज टेलिंग माय ग्रैंडसन, आई लव हिम सो मच। उसके एक पीरा अपने से को रात भर बैठे रहता, प्रेयर करता। आई टोल्ड हिम, माय ग्रैंडसन, यू आर बिहाइंड मी, माय वाइफ बिहाइंड मी, माय बिजनेस बिहाइंड मी, माय लॉर्ड इज देयर इन फ्रंट। क्योंकि ये स्क्रिप्चर हमें काटे। अभी तक हम सोचता रहा नहीं, हमारा परिवार आगे। लुक एट दिस स्क्रिप्चर, व्हाट इज सेइंग। मैं निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता हूं, और क्योंकि वो मेरे दाहिने है, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रहे, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। रोमन्स चैप्टर 8:8 वी रेड ऑलरेडी। याद रखना। लेट्स प्रे। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए जो यहाँ पे गिरा। प्रभु, हमें पूरा विश्वास है मेरे दाता कि वो अच्छी भूमि पे गिरेगा और वो 100 गुना फल लेके आएगा। धन्यवाद आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें वो शब्द दिया कि हम आपके बच्चों को बता सके और हम नया चीज़ कुछ सीखे प्रभु, जो हम नहीं सीख पाए थे, जो हम नहीं जाने थे, हम अनजाने थे। आज से परमेश्वर हम दुनियादारी की चीज़ों में ना लगाएंगे अपने मन को, परंतु आपके खोजी बनेंगे कि आप हमारे परमेश्वर, आप हमारे दाता हैं। क्योंकि आपका वचन मैथ्यू 6:33 से पहले अच्छी तरह कहता है कि पहले परमेश्वर को, उसके धार्मिकता की खोजी करो, तो जो कुछ है दुनियादारी की चीज़ वो हमारे पीछे पीछे दौड़ेगी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों पर आपके आशीष रखना। आपके वचन के लिए लाखों लाखों बार धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू। थोड़ा देर के लिए आप ठहरे रहें। हम लोग आज थोड़ी देर बाद में सूचना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बेबी का डेडिकेशन करना है। बेबी के समर्पण, जानते हो पेंडेमिक के समय काफ़ी बेबी हमारे चर्च के परिवार में आए। अब शुरू होता है एक एक के डेडिकेट करने के लिए। याद रखना, माता पिता जो मसीह विश्वासी है, कम वे लोग दोनों जन मिलकर अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। आज जोशुआ और रोजी अपने बच्चे को लेकर आए हैं, चाहते हैं कि इसको डेडिकेट किया जाए। डेडिकेट के मतलब होता है कि समर्पण का मतलब ये होता है कि परमेश्वर तुमने इस बच्चे को हमें दिया है और हम मसीह विश्वासी माता पिता ये प्रतिज्ञा करते हैं, इसको हम तुम्हें लौटा कर देते हैं, और फिर ये जिम्मेवारी लेते हैं कि उसका पालन पोषण यीशु के प्रेम, यीशु के शिक्षा में करेंगे। यही है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम बच्चों को मसीह के हाथों में समर्पण करें। और थोड़ा नज़दीक ओके, गुड, प्रेज द लॉर्ड। और जोर से देखें। ऑलराइट, आप, मैं चाहता हूं कि आप सुनो मैं क्या कहता हूं। हे प्रियो, परिवार एक ऐसी पवित्र संस्था है जिससे आरंभ ही में परमेश्वर ने नियुक्त किया। बालक परमेश्वर के पैतृक संपत्ति है, जिन्हें उसने माता पिता को सौंपा है कि वे बालकों का पालन पोषण करें, उनकी रक्षा करें, माफ करना, उनकी रक्षा करें और उन्हें परमेश्वर की महिमा की शिक्षा दें। इसलिए यह जरूरी है कि हर एक माता पिता यह अनुग्रह और जिम्मेवारी को परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है
को अच्छी तरह से समझे। जोकेबेद अपने पुत्र मूसा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और उसे परमेश्वर के विषय में शिक्षा दिया। हन्ना ने ये पहचाना कि उसका पुत्र परमेश्वर की ओर से था। कुंवारी मरियम ने भी अपने पुत्र यीशु को मंदिर में ले आई। इसी तरह से इस बालक के माता पिता भी इस जिम्मेवारी को, पवित्रता को पहचानते हुए इस बालक को, इस बच्ची को, जिसे परमेश्वर ने उन्हें उनके संरक्षण में दिया है, को लौटाकर परमेश्वर के पास ले आए। और ऐसा करने से ये माता पिता अपने जिम्मेवारी को पहचानते हुए सार्वजनिक रूप में स्वीकार करते हैं कि वे इस बालक का पालन पोषण सावधानी से करेंगे, जिससे कि ये बालक बचपन ही से धार्मिकता और परमेश्वर की राह पर चलने वाला हो। इसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा माता पिता से और वे उसका जवाब देंगे। ऑलराइट, क्या आप दोनों परमेश्वर के हाथों में अर्पण करने के लिए अपने बालक को यहां लाए हो? क्या आप दोनों माता पिता अपने आप को अर्पण करके ये प्रतिज्ञा करते हो कि इस बालक को प्रभु यीशु के उपदेश के द्वारा पालन पोषण करोगे? क्या आप ये प्रतिज्ञा करते हो कि इस बालक को मसीह के उपदेश और उसके रास्ते पर चलना और प्रार्थना करना बचपन से ही सिखाओगे? जोर से बोलना, जोर सुनाए, सबको वहां सुने। क्या आप दोनों ये प्रतिज्ञा करते हो कि आप भरसक कोशिश करोगे कि इस बालक के लिए अपने पारिवारिक जीवन और अपने बातचीत, अपने चाल चलन ऐसा सुंदर उदाहरण बनाओगे कि यह बालक बचपन ही से अपने आप यीशु को अंगीकार करेगा और कलीसिया में अपना तन, मन और धन से प्रभु यीशु के सेवा में लग जाएगा? ओके। जबकि आप दोनों ने परमेश्वर की और इन लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा किया है कि इस बालक को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करोगे और अपने आप को भी अर्पण करते हो कि इस बालक को परमेश्वर के लिए पालन पोषण करोगे, मैं तुम्हें संकेत करता हूं कि इस पवित्र जिम्मेवारी को बुद्धिमानी, धीरज, त्याग और भक्तिपूर्ण से संभालो। Praise God, hallelujah. Take the baby. ओके, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही सुहाना समय है डेडिकेट करने का, अर्पण करने का, और खासकर कौन सी रही नाती पर नाती को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान और अमर ईश्वर, दीनहीनों के आश्रय, सब शरणागत के सहायक, विश्वासियों के जीवन और पुनरुत्थान, हम इस बालक को के लिए तुझसे विनती करते हैं, जिसको हम इस पवित्र संस्कार के द्वारा तुझे अर्पण करते हैं। हे प्रभु, इसे ग्रहण कर, इस बालक के घर पर आशीष दे और इसके सब पालने वालों की बुद्धि और समझ दे,
जिससे वो बालक तेरे भय और तेरी प्रेम से बढ़ता जाए। इस बालक के माता पिता को बुद्धि दे और अनुग्रह मिले, जिससे वे अपनी संतान को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में और तेरे पवित्र शास्त्र के विश्वास में प्रतिपालन करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। मिकाएला नासिया शेला चंद्रा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से ईश्वर के हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और प्रभु तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही सुंदर बेबी है, एकदम शांति से सुनते रहा सब कुछ, और मैं आशा करता हूँ कि इसके माता पिता इसको उसी भय में पालन पोषण करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस दिन के लिए और सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जानते हैं आपको आशीष मिला है और हम आज इसको सीखे और पवित्र आत्मा हमसे बातचीत किया है, और इसको आप पकड़ के रखे रहे, इस पर ध्यान देते रहे। आप जैसे घर जाएंगे इस हफ्ता भर इसके बारे में ध्यान दें और देखिए कि कैसे अपने जीवन को हम परमेश्वर के और करीब ला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। पहली बार मेरे ख्याल से कोई नहीं है, सब लोग आए हैं किसी न किसी समय, लेकिन खासकर स्वागत करते हैं आंटी नानी शांत कुमारी, तब यूनिक है। क्यों इसको फिर स्वागत कर लें, तब यूनिक है। और मेरे ख्याल से अब लौट जाएगा ना फिर कुछ दिन में। ओके, खुश आपको देखकर। और एक खास कपल है, फर्स्ट टाइम मैरिड आए हैं, तो सिस्टर सिग्नल और मेरा नाम है लिखा रहा नविशाल ना, तो उनको स्वागत करें। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम एज मैरिड कपल आए हैं, सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, जो सूचना है 11 बजे का सभा है, अंग्रेजी सभा है, और आपको निमंत्रण है, रुक कर आप इसमें भाग ले सकते हैं। और जो शाम का 6 बजे हमारे जो गूगल मीट ऑनलाइन सभा रहेगा, और उसमें आपका निमंत्रण है। लिंक आपको जो वाइबा ग्रुप है उसमें भेज दिया जाएगा। अगर आप नहीं जानते उसके बारे में, भाई एडविन या हमसे या किसी जो मीडिया में उनसे बात कर लेना। और हम चाहते हैं कि आप इस जो ऑनलाइन सभा है 6 बजे उसमें भाग लें। इसमें वीडियो नहीं ऑन करना है, सिर्फ आप भाग ले सकते हैं, सुन सकते हैं, और लोग प्रमाण अपना शेयर करते हैं और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर को। तो इसमें आप समय निकाल कर भाग लें। आज का मैसेज आप सुनाए तो शायद आज थोड़ा ढेर जने कनेक्टेड रहेगा संध्या को, शाम को। जो हफ्ता का सूचना है, इसी तरह हम यहाँ पर नहीं मिलते हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन ऑनलाइन मीट करते हैं। डिपार्टमेंट्स रहता है, मेंस मिस्ट्रीज और WMs। मेरे ख्याल से इस हफ्ता नहीं रहेगा, यूथ रहेगा इस हफ्ता फ्राइडे को। आप जानकारी अपने लीडर से चेक कर लेना, बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ज़रूर आप कनेक्टेड रहे किसी ना किसी तरह से, वाइबा से, जो राइट नाउ मीडिया हमारे जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आप जो टीचिंग्स है हफ्ता में किस समय आप देख सकते हैं। आप अगर नहीं जानते इसके बारे में हमसे आकर बात कर लें, या भाई एडविन है, किसी ना किसी तरह से आप कनेक्टेड रहे, परमेश्वर से कनेक्टेड रहे, कलीसिया से कनेक्टेड रहे। क्या होता है आपका जो आत्मिक जीवन है उसका बढ़ंती, उसके फ़ायदा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले जोन कुत्ता के जस्ती खवाएगा वो मोटा होते जी ना अंकल जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट नरेरे मकोई का रहेगा इस हफ्ता। धन्यवाद, कितने लोग आते हैं हर हफ्ता कलीसिया में अपना
परमेश्वर का प्रेम प्रकट करते, कक्षा साफ करते, तैयारी करते संडे के लिए, तो धन्यवाद इसके लिए। तो किनोया नरेरे मकोई का की ओर से इस हफ्ता रहेगा। जो वाटर बैप्टिज्म के आशा रखते चाहते करने के लिए, अब आप बपतिस्मा नहीं हुआ है आपका, तो फॉर्म पीछे आशा से चेक कर लेना। और हम तैयारी करते एक रोज़ जहाँ पर हम सबको इकट्ठे वाटर बैप्टिज्म करेंगे साथ में मिलकर। अब ख्याल करेंगे कि कुछ हफ्ता पहले हम प्रार्थना किए थे, कई लोग नौकरी को तलाश में था, और मैं सुना हो कि 2-3 का नौकरी मिल गया है विद इन अ वीक। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो शायद वे बाद में टेस्टमनी शेयर करेगा। तो हम जानते हैं परमेश्वर आप जब पहला स्थान देगा, उसको आदर करेगा, परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा, वो अपना काम करते रहता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कई टेस्टमनीज हम सुनते हैं कि लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। आश्चर्यक्रम परमेश्वर करता है परिवार में, के जीवन में। हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना है। आमीन, आमीन। क्यों नहीं खड़े जाए? सभा हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप आए समय निकाल कर। आप सॉरी, मैं लिखा था फिर भी पढ़ा नहीं। मेंस मिनिस्ट्रीज का एंड ऑफ द ईयर एक फंक्शन सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर रहेगा और क्विज रहेगा। उसके लिए तैयारी करते, ट्रॉफी रहेगा, एक क्विज कंपटीशन रहेगा, बाइबल जनरल सिंपल सवाल रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा। और हमारे जो डॉटर चर्चेस हैं बिटवीन कंपटीशन रहेगा। किनोया से हम चाहते अंकल 3 मेंबर्स क्विज टीम में रह के, अगर आपका इंटरेस्ट है मेन, आप चाहते हैं इस क्विज टीम में रहने के लिए, तो अंकल नवेंद्र हमसे बात कर ले। हम मेरे ख्याल से दिसंबर 3 को रहेगा, यहाँ पर रहेगा। और एक सॉर्ट ऑफ फेलोशिप भी रहेगा, एंड ऑफ द ईयर फेलोशिप भी रहेगा, और क्विज कंपटीशन रहेगा। तो इसके लिए हम तैयारी करते हैं। तो धन्यवाद, आप जान ले। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आकर बात कर लें। और धन्यवाद इसके लिए। नाम स्टांजनी काफ़ी बीमार है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। देवलक्ष्मी जो ICU में, मेरे ख्याल से करिश्मा का माँ है, वो एक्सीडेंट में एक दुर्घटना हुआ था, वो सीरियस कंडीशन में। आंटी साधना है वहाँ, और निर्मला नंबिया, और ये 4 लोग। ये लिस्ट काफ़ी कमती हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, लास्ट वीक ढेर रहा। आमीन। ये 4 लोग को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं। हम जानते, चाहे वे उसको, यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपना काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्यों नहीं हम आँख बंद कर लें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके उपस्थिति के लिए, आपके वचन के लिए। जो कुछ हम आज सुने हैं, आप सीखे, हम आपके महिमा प्रशंसा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर की हर एक हृदय को आप छुआ है, आज बातचीत कराएं, और आपका महिमा बढ़ाई आज हुआ है। धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और हम खासकर प्रार्थना करते हैं जो नाम लिए गए हैं, बीमार है, सख्त बीमार है, कोई सीरियस है, आप जानते हैं उनके हालात क्या है, आप उनके पास है इस समय। हमारे प्रार्थना है, हम एक साथ मिलकर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आप जो छुएगा उनको छुटकारा दे, चंगाई देगा। जो कुछ बीमारी है, जो कुछ पीड़ा है, जो कुछ शरीर में कमज़ोरी है, जो कुछ है पिता परमेश्वर, आपने उनको सिरजा है, आप उसको ठीक करता है। आप डॉक्टर से बढ़कर हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आप एक चंगाहारा परमेश्वर है। धन्यवाद छूने के लिए। कई लोग का फरमान है कि आपने उनको नौकरी दिया है, उनको चंगा किया है, उनको जो मांग था परिवार में प्रेम लाया है, संगति लाया है, जो कुछ मांग था पिता परमेश्वर आपने पूरा किया है, उसके लिए धन्यवाद। अब आपका प्रशंसा महिमा करते हैं। हर एक जन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे अपने चंदा दशमांश को लेकर आए। आपका वादा अनुसार उन पर आपका आशीष का करुणा कृपा बना रहे। हर एक चीज़ में, उनके आने जाने में, उनके परिवार में, उनके रसोई में, उनके नौकरी पर, पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपका आवश्यकता, आपका आशीष रहेगा। और हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपका ही महिमा होगा, और किसी और के नहीं, और किसी और चीज़ के नहीं, सिर्फ आपका महिमा और प्रशंसा होगा।
आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपका पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ मेरे जैसे हम जाएंगे, आपके महिमा बढ़ाई करते हुए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप चंदा बैग्स पीछे है, आप उसमें छोड़ सकते हैं। एम पैसा भी आप यूज़ करते सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी है, जैसा भी है आप परमेश्वर के महिमा करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।